तो चलिए नाजरीन, ये थी एनआई की जानिब से कार्रवाई आज सुबह ही श्रीनगर के अंदर। बढ़ते आगे बात करेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की। जहां नाजरीन, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल तमिलनाडु के अंदर एक बयान जारी किया है, जहां उन्होंने कहा है जो अपोजिशन के बारे में उन्होंने कहा, साथ ही साथ कांग्रेस के बारे में भी उन्होंने कहा कि अपोजिशन को मुत्हिद होने की जरूरत है। अगर साल 2024 के इलेक्शन जीतने हैं तो मुत्हिद होना जरूरी है। और साथ ही साथ उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर जो अपोजिशन पार्टीज हैं अगर वो मुत्हिद होंगी, और साथ ही साथ एमके स्टैलिन जिनका कल बर्थडे था उस पार्टी में फारूक अब्दुल्ला, और जब वो पार्टी खत्म हुई तो उसके बाद ही उन्होंने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा कि एमके स्टैलिन एक वजीर आजम के तौर पर इसे देखा जा सकता है। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, और ये बयान उस वक्त सामने आया है जब 2024 की चुनाव की तैयारियों में लगभग सभी पार्टियां जुट चुकी हैं, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 2024 के चुनाव से पहले ही अपना रंग साफ कर दिया है कि कांग्रेस किसी भी तरीके से इतिहाद के अंदर उस पोजीशन में नहीं है जहां पर वजीर आजम का ओहदा उन्हें दिया जा सके। इसलिए सभी जमातों को मिलकर अपना रोल निभाना होगा। लेकिन एक ज़िमनी सवाल के जवाब में उन्होंने यह साफ कर दिया कि एमके स्टैलिन जो तमिलनाडु के वजीर आला भी है, वो कौमी महाज पर आकर मुल्क की बागडोर को अपने हाथ में ले सकते हैं। उनके अंदर इतनी सलाहियत मौजूद है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, और यह बयान साउथ में आया है जब डीएमके के टॉप लीडर और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टैलिन की तरफ से एक तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें मुल्क के कई कदावर शख्सियतों को तलब किया गया था, दावत दी गई थी। और उसी में अखबार नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू के दौरान मुल्क की हालात पर बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने जहां कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की और कहा कि वजीर आजम बनवाने या बनने के ख्वाब जरा दूर के हैं, दूर के डोल सुहाने नजर आते हैं। लेकिन जरूरत यह है कि इस इतिहाद के अंदर जितने भी लोग हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी इतिहाद के बाहर जितने भी पार्टियां हैं, उन पार्टियों को यकसा एक होकर काम करना होगा। लेकिन क़यादत कांग्रेस के हाथ में जाए, यह दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इसलिए एमके स्टैलिन भी एक ऐसी शख्सियत है जो बहशती वजीर आजम के तौर पर आ सकती है, क्योंकि उनके वालिद और उनकी पार्टी का भी एक बड़ा रोल मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए। फारूक अब्दुल्ला ने किन अल्फाज का इस्तेमाल कांग्रेस के लिए किया, हालात के लिए किया और स्टैलिन के लिए किया, फटाफट से आपको सुनवाते हैं। And the DMK have done very well to see that the unity of the nation, because our India is unity in diversity. If we protect diversity, we will protect unity. And that is why I think from Kashmir to Kanyakumari, they are trying to unite India. And that is great victory. I hope it will further strengthen. I hope other leaders will also think in the same terms, and we have a happy nation. Sir, has CM Stalin become the linchpin in bringing the opposition together now? I think so. I think he has started, and I pray to God that He helps him further to strengthen this nation. Is the opposition ready to come behind him together? Why not? Well, you know, they say good beginning is a good thing, and it's a good beginning. On the question of prime ministerial candidate, what is your position? You see, when we all unite and we win the election, it will be at that time that they will decide who is the best man to lead this nation and to unite this nation together. What are the chances for CM Stalin to become a PM? Okay, why not? Why can't he? कौमी इतिहाद और अगले वजीर आजम के हवाले से आप देख रहे थे, कांग्रेस के कीमे में कहीं ना कहीं हलचल इससे जरूर पैदा हुई होगी। इधर कांग्रेस राय का मानना कि तीसरे महाज को बनाने की जरूरत नहीं, और अगर इस तरीके से महाज बनाए गए तो इसका फायदा